में पैसे की सियासत सामने आ गई। सिंध हाउस में लोगों के ज़मीर खरीदने के लिए मंडी लगी हुई है। सिंध हुकूमत का पैसा आवाम का पैसा है। इन पैसों से सियासतदानों को खरीदा जा रहा है। इसे जमहूरियत नहीं कहते, जमहूरियत किसी और चीज़ का नाम है। वज़ीर आज़म इमरान खान की रावलपिंडी रिंग रोड के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। बोले मुनहरिफ अरकान जल्द वापस आ जाएंगे क्योंकि उन्हें अवाम के गुस्से का सामना है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। कानूनी टीम की वज़ीर आज़म को सदारती रेफरेंस की खदोखाल पर ब्रीफिंग। वजारत पार्लिमानी उमूर सदारती रेफरेंस के लिए आज समरी भेजेगी। वज़ीर आज़म ने अटॉर्नी जनरल और बाबर अवान को रेफरेंस फाइल करने की जिम्मेदारी सौंप दी। इमरान खान बोले इस्तेहकाम पाकिस्तान का मुकद्दर है, जमहूरी हुकूमत मुस्तहकिम है। शतरंज भी हमारे पास है, चालें भी हमारे पास हैं और मुस्तकबिल भी हमारे पास है। तो ये लोग जो बादशाह को गिराने निकले थे, इनको पता ही नहीं था कि रास्ते में मुश्किलात क्या आएंगी। अब उनको समझ नहीं आ रही है कि उन्होंने जाना किधर। उनको पता ही नहीं था कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी थी लोगों में, हुकूमत ना पहले कहीं जा रही थी, ना अब जा रही है और ना आगे कहीं जाएगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा। बोले जिनका इमरान खान के साथ गुजारा नहीं, उन्हें हम दवा देने के लिए तैयार हैं। फवाद चौधरी का तरीन ग्रुप से राब्ते के बाद बड़ा दावा। बोले तरीन ग्रुप ने यकीन दहानी करवा दी है, जल्द मुशावरत होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि ज़मीर फरोश अरकान असम्बली को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उनके लिए तौबा के दरवाजे अब भी खुले हैं। फवाद चौधरी का तरीन ग्रुप से राबते के बाद बड़ा दावा। बोले तरीन ग्रुप ने यकीन दहानी करवा दी है, जल्द मुशावरत होगी। हम उसको इंडोर्स नहीं करते किसी भी सूरत में, लेकिन अगर अवामी नुमाइंदगान के सामने उनके वोटर ये सवाल पूछते हैं, बल्ले के निशान पे वोट दिया और तुम इस्तीफा दिए बगैर जाके कैसे उसी बल्ले के खिलाफ वोट दे सकते हो, तो मैं समझता हूँ कि ये जिंदा कौम की निशानी है। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं किसी कौम का अवामी नुमाइंदे से ज़मीर फरोशी का सवाल करना इसका हक है। हमारे इत्तेहादी हमसे राब्ते में हैं, आने वाले दिनों में अदम एतमाद भी नाकाम बनाएंगे। मुनहरिफ अरकान में से भी कुछ ऐसे हैं जिनको गलती का एहसास हो गया, उन्होंने राब्ता कर लिया है। इमरान खान के खिलाफ जाने वाले अरकान ने अवामी जज्बात को नहीं समझा। पाकिस्तान के सदर साहब आइन के आर्टिकल 186A के तहत रेफरेंस भेज रहे हैं। उसके लिए अभी प्राइम मिनिस्टर साहब से और सेंट्रल लीडरशिप की और मेरी मुशावरत हुई और मैंने फ़ौरन कहा है अपनी वजारत को, वजारत पार्लिमानी उमूर को, कि वो रेफरेंस की मंजूरी के लिए प्राइम मिनिस्टर से जो वो मंजूरी भेजेंगे सदर साहब को, उसके लिए फौरी तौर पे समरी भेज देंगे।
मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान कहते हैं हमारे अराकीन के पास मौका है कि वो वापस आ जाएं। अगर वो वापस आ जाएं तो ठीक, वरना नाअहली ता हयात होगी। सदर ममलकत आइन के आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भेज रहे हैं। रेफरेंस में 2 सवालात उठाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उसूल तय किए गए हैं। गैर मुंतखब अरकान का जिस वक्त चाहें नाम वापस लिया जा सकता है। ऑपोजिशन का अदम एतमाद की तहरीक पेश न करने पर पीर को धरना देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो कहते हैं चाहते हैं इजलास अदम एतमाद से शुरू हो। तहरीक अदम एतमाद ना आई तो देखते हैं OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होती है। वज़ीर आज़म आखिरी ओवर में बॉल टैंपरिंग ना करें। शहबाज शरीफ बोले इमरान खान इक़्तिदार के लिए तमाम हदें पार करने को तैयार हैं। इत्तेहादी कह रहे हैं PTI की वजह से हलकों में नहीं जा सकते। तमाम लोग ज़मीर की आवाज़ पर आए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पहले दिन से कौमी मुजरिम के मुकाबले में मैदान में खड़े हैं। हमारी मंजिल आन पहुंची है। इमरान खान जिस जिल्लत और रुसवाई के साथ घर लौटेंगे दुनिया देखेगी। हमें गालियों की सियासत नहीं सिखाई गई, ना हमने गालियों की सियासत सिखाई। आप अपने अराकीन से कभी कहते थे कि जहां दिल करे वोट करें, अब आपके खिलाफ वोट डालने लगे हैं तो गधे और खच्चर कह रहे हैं। हुकूमत का मुनहरिफ अराकीन असम्बली के खिलाफ एक्शन। शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। नूर आलम खान, डॉक्टर अफजल खान, नवाब शेर वसीर, राजा रियाज, राना कासिम नून, अहमद हुसैन, अब्दुल गफ्फार वट्टू को नोटिस जारी कर दिए गए। मखदूम बासित, आमिर तलाल, ख्वाजा शेराज, सरदार रियाज, वजी कमर, निजहत पठान और रमेश कुमार को भी नोटिस जारी। नोटिस पर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने दस्तखत किए। अराकीन को 7 रोज में वापस आने की भी मोहलत। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी हालात से मुतालिक दरखास्त पर हुकूमती और अपोजिशन जमातों को नोटिस जारी कर दिए। IG इस्लामाबाद से सिंध हाउस के बाहर होने वाले वाक़े की रिपोर्ट तलब। समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। जो कुछ हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं। आइन की अमलदारी के लिए यहाँ बैठे हैं। सियासी अमल आइन और कानून के तहत होना चाहिए। अराकीन को आइन के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। क्या सिर्फ कर्जे लिए गए और फिर किकबैक्स, कमीशन, लूटमार, अपने बैंक बैलेंस बढ़ाए, अपनी जायदादें बढ़ाई, बैरूनी ममालिक में अपने असासे बनाए और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने नहीं बनाए, आसिफ अली जरदारी ने भी बनाए, मौलाना फजलुर रहमान। इतनी किसी भी मजहबी जमात ने करप्शन नहीं की जितनी मौलाना फजलुर रहमान ने करप्शन की। उसके भी बेशुमार सबूत मौजूद हैं। माजी के हुक्मरानों ने किकबैक्स लेकर बैरून मुल्क जायदादें बनाई। फजलुर रहमान की जमात को नैब के नोटिस जाते हैं तो आंखें निकालते हैं। ये अपना लूट मार का माल बचाने के लिए कोशा है। विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान का तंज। बोले वजीर आजम ने अमेरिका को अड्डे देने और दूसरों की जगह जंग का हिस्सा बनने से इनकार किया। ये लोगों के ईमान और जमीर खरीद रहे हैं। कोई भी गैर आईनी इकदाम नहीं उठाएंगे। तरीन ग्रुप को मनाने के लिए पंजाब हुकूमत भी मुतहरिक। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुराद रास का तरीन ग्रुप से राबता। मुराद रास की नोमान लंगड़ियाल से 2 घंटे की तवील मुलाकात। तरीन ग्रुप के 6 अरकान भी इब्तिदाई मुशावरत में शरीक हुए। मुराद रास बोले मिल बैठकर गलत फहमियाँ दूर करते हैं, गिले शिकवे दूर करने को तैयार हैं। नोमान लंगड़ियाल बोले पार्टी क़यादत के हवाले से हमेशा मुस्बत रवैया इख्तियार किया। ये बंदे हैं जो पाकिस्तान को बेच रहे हैं। नूर आलम खान साहब मैं पेशावर आऊंगा इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। आपने पाकिस्तान के साथ जो किया है ना वो सजिया लोग याद रखेंगे। आप मास्क उतार के बैठे हैं।
मैं खुद पेशावर से हूँ, मैं इंशाल्लाह आऊंगा, वहाँ आपको दिखाऊंगा। ये आपकी हालत है, पाकिस्तान को बेच रहे हैं आप। पीटीआई के मुनहरिफ रुकन नूर आलम खान और शहरी में सियासी सूरत हाल में बहसो तकरार, वीडियो वायरल हो गई। आप अपने मुल्क के साथ गद्दारी करके खुश हैं? आपने अपने मुल्क के साथ जो किया, क्या आप इससे खुश हैं? शहरी का सवाल, कौन सा मुल्क? तुम अपनी बकवास बंद करो। नूर आलम खान का जवाब, तुमने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बनवा दिया। मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे मुल्क को बेच रहे हैं। शहरी का जवाबी वार। सिंध हाउस इस्लामाबाद पर धावा बोलने वाले पीटीआई के गिरफ्तार कारकुन रिहा कर दिए गए। इलाका मैजिस्ट्रेट से जमानत मिलने के बाद तमाम कारकुनान को रिहा किया गया। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने और दफा 144 की खिलाफ वर्जी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने सिंध हाउस के बाहर से तहरीक इंसाफ के 13 कारकुनान को गिरफ्तार करके थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल किया था। पाकिस्तान को ये मौका मिल रहा है कि पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करेगा, और इसका जो उन्वान है, इसकी जो थीम है वो है इत्तफ़ाक़। जो मुख्तलिफ़ चैलेंजेस हैं जो हमारे मुसलमान जो कि अक़लियतें हैं जो फेस कर रहे हैं बिलख़ुसूस हिंदुस्तान में, उस पर हम दुनिया की तवज्जो मबज़ूल करवाएंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल की मेज़बानी मिलना खुशकिस्मती है। तमाम मेहमानों को 23 मार्च की परेड देखने की दावत दी है। OIC इजलास का अनवान इत्तेहाद है। मुस्लिम उम्मा को इस वक्त बहुत से मसाइल दरपेश हैं। इन मसाइल पर मिल बैठकर तबादला ख्याल किया जाएगा। कश्मीर फ़लस्तीन का मसला पहले से ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। पूरी दुनिया इस्लामोफोबिया के निमटने के लिए मुत्तफ़िक हो गई है। लोअर दीर में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आज़म पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खटक और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी 50,000 रुपए जुर्माना आयद। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर लोअर दीर ने इमरान खान समेत दीगर को जुर्माना किया। वज़ीर आज़म खुद या बजरिया वकील तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए। इमरान खान 3 रोज तक हुक्मनामे पर इलेक्शन कमीशन में अपील कर सकते हैं।